Friends, welcome to the YouTube channel Mathematics Ganit Sangrah, where we learn to transform complex mathematical topics to simple form. मैं सतीश तिवारी आपका स्वागत करता हूं। चलिए आज देखते हैं हाउ टू फाइंड इनवर्स डिटर्मिनेंट ट्रांसपोज एंड स्केलर मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स इन कैलकुलेटर, और साथ ही साथ देखेंगे हम हाउ टू परफॉर्म द एडिशन, सब्ट्रैक्शन एंड मल्टीप्लिकेशन। दिस आर द ऑपरेशंस ऑफ मैट्रिसेस ऑफ 2 or 3 मैट्रिसेस इन कैलकुलेटर एट अ टाइम। ओके, और हम यहाँ पे जो कैलसी यूज़ कर रहे हैं, मतलब कैलकुलेटर जो यूज़ कर रहे हैं, दैट इज़ द ES कैलकुलेटर। ओके, आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम ऑन करते हैं कैलसी को, और इसके बाद हमारा पहला जॉब है कि हमको मोड चेंज करना पड़ेगा कैलसी का। उसको हमको डालना पड़ेगा मैट्रिक्स मोड में, जिसके लिए मैं मोड को प्रेस करूँगा और उसके बाद आई विल प्रेस 6 नंबर। ओके, तो आई एम गेटिंग दिस 3 मैट्रिक्स हियर, मैट्रिक्स ए, मैट्रिक्स बी और मैट्रिक्स सी। तो आप यहाँ से मैट्रिक्स सेलेक्ट कर सकते हैं और उसमें एंट्री कर सकते हैं। एक और तरीका होता है मैट्रिक्स एंट्री करने का, वो आपको मैं बताता हूँ। जैसा अभी मैं यहाँ पे AC प्रेस कर देता हूँ, देखिए हम मैट्रिक्स मोड में कन्वर्ट हो चुके हैं ऑलरेडी। हमारा कैलसी मैट्रिक्स मोड में कन्वर्ट हो चुका है। MAT यहाँ पे लिख के आ रहा है, इसका मतलब वी कैन डू द कैलकुलेशन ऑन मैट्रिसेस। ना अभी आपको 2 बटन याद रखनी है हमेशा, जिसका यूज़ हम पूरे मैट्रिक्स सॉल्व करते समय करने वाले हैं। सो आई विल प्रेस शिफ्ट एंड 4 नंबर। 4 नंबर के ऊपर आपको दिख रहा है मैट्रिक्स लिखा हुआ है, ठीक है। शिफ्ट और 4 नंबर दबाने के बाद आपको ये डेटा स्क्रीन पे दिख रहा होगा, जिसमें फर्स्ट नंबर पे है डिम, देन इट इज़ डेटा। अब डिम का यूज़ क्या होता है मैट्रिक्स में? जब भी हमको कोई मैट्रिक्स डिफाइन करना है, किसी मैट्रिक्स का डायमेंशन डिफाइन करना है, ओके, तब हम डिम का यूज़ करते हैं। ओके, और डेटा मतलब इट इज़ जहाँ हमने कौन से मैट्रिक्स डिफाइन किए हुए हैं वो हम देख सकते हैं। मैट्रिक्स ए कौन सा है, बी कौन सा है और सी कौन सा है। हम एट द मोस्ट 3 मैट्रिक्स डिफाइन कर सकते हैं। उसके बाद मैट्रिक्स ए, मैट्रिक्स बी, मैट्रिक्स सी जो डिफाइन रहेंगे वो यहाँ पे दिखेंगे। उसके बाद है हमारे पास मैट्रिक्स आंसर। अब मैट्रिक्स आंसर का मतलब क्या होता है? जो लेटेस्ट एक्टिविटी हमने परफॉर्म की हुई है मैट्रिक्स की, उसका जो आंसर है वो मैट्रिक्स आंसर में रहेगा। जैसे सपोज मैट्रिक्स ए है, अगर मैंने उसका इन्वर्स निकाला हूँ, ठीक है, तो मैट्रिक्स का जो इन्वर्स है वो मैट्रिक्स आंसर में सेव रहेगा। नाउ ये है हमारा नेक्स्ट 7th, दैट इज डिटर्मिनेंट। और 8 नंबर पे इट इज़ व्हाट? TRN, मतलब इट इज़ ट्रांसपोज। मतलब हम डिटर्मिनेंट भी निकाल सकते हैं मैट्रिक्स का और ट्रांसपोज भी निकाल सकते हैं। ओके, सो आइए हम देखते हैं और स्टार्ट करते हैं एक सिंपल एग्जांपल से। 2x2 एग्जांपल लेते हैं। तो पहले हमको डिफाइन करना पड़ेगा मैट्रिक्स। तो हम प्रेस करते हैं 1। हमको हमेशा जो मैट्रिक्स डिफाइन करना है यहीं से डिफाइन करना है, ठीक है। हम डेटा से भी कर सकते हैं, इट डिपेंड्स ऑन यू। तो हमने 1 प्रेस किया यहाँ पे। 1 प्रेस करने के बाद हमें देखिए वही स्क्रीन आई जैसे हमने मैट्रिक्स मोड जब ऑन किया था तब आई थी। तो यहाँ पे मैट्रिक्स ए, मैट्रिक्स बी, मैट्रिक्स सी, तो मैं डिफाइन करता हूँ। सपोज मैट्रिक्स ए 1 पे प्रेस किया। अब आपको अलग अलग डायमेंशंस दिख रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे है इट इज़ टोटल 6 डायमेंशन। अगर मैं एरो की थोड़ा नीचे लेके जाता हूँ तो 3 डायमेंशंस और मिलते हैं मुझे। तो ऐसे हमारे पास हो गए टोटल 9 डायमेंशंस। तो 9 डायमेंशंस में हम मैट्रिक्स को डिफाइन कर सकते हैं। हम हमारा डिफाइन करते हैं मैट्रिक्स 2x2 का। ओके, हम सिंपल कैलकुलेशंस के लिए पहले और समझने के लिए। सो 5 प्रेस किया मैंने यहाँ पे, तो मुझे 2x2 मैट्रिक्स मिल गया। अब मुझे यहाँ पे एंट्रीज डालनी पड़ेगी। एंट्रीज हम डाल लेते हैं सिंपल 1 2 3 4। 1 मैंने प्रेस किया, इक्वल्स टू प्रेस करेंगे तो वो एंट्री चली जाएगी वहाँ पे। देन 2 प्रेस करते हैं, इक्वल्स टू, देन इट इज़ 3 प्रेस करते हैं, इक्वल्स टू, 4 प्रेस किया, इक्वल्स टू। तो हमने डिफाइन कर दिया 2x2 मैट्रिक्स। ओके, अब सपोज हमको इसका इन्वर्स निकालना है। तो इन्वर्स निकालने के लिए कंडीशन होता है कि जो डिटर्मिनेंट का वैल्यू होता है मैट्रिक्स का वो नॉन जीरो होना चाहिए। तो पहले हम डिटर्मिनेंट निकालते हैं मैट्रिक्स का और वो चेक करते हैं कि जीरो है या नॉन जीरो। अगर नॉन जीरो रहेगा देन वी गो फॉर फाइंडिंग इट इज़ इन्वर्स ऑफ अ मैट्रिक्स, ठीक है। तो ये हमने मैट्रिक्स डिफाइन कर दिया है। अभी मैं क्लियर कर देता हूँ स्क्रीन। मैं AC प्रेस कर दिया यहाँ पे क्लियर करने के लिए। ओके, डिलीट मत कीजिएगा, AC प्रेस कीजिएगा, मैट्रिक्स हमारा स्टोर हो जाता है। अब हम कैलकुलेशंस कर सकते हैं। अब आपको फिर से वही 2 बटन का यूज़ करना है हमेशा। मैं आपको बताया इंपॉर्टेंट है, मैं यहाँ पे लिखा भी हूँ शिफ्ट और 4। ओके, ये आपको याद रखनी है। तो शिफ्ट आपने प्रेस किया, 4 प्रेस किया। अब उसके बाद हमको क्या करना है? इसका डिटर्मिनेंट निकालना है मैट्रिक्स का। तो 7 नंबर पे हम प्रेस करेंगे, तो ये आ गया हमारा 7 नंबर। तो DET लिख के है, मतलब हम डिटर्मिनेंट निकालते हैं। बट डिटर्मिनेंट किसका निकालना है वो भी हमको डालना पड़ेगा। शिफ्ट मैट्रिक्स और डिटर्मिनेंट हम निकालेंगे मैट्रिक्स ए का जो हमने डिफाइन किया हुआ है। तो 3 नंबर पे हमने प्रेस किया यहाँ पे, तो मैट्रिक्स ए आया। ब्रैकेट क्लोज कर देते हैं, नहीं किया तो भी चलता है, आंसर आता है। एंड इक्वल्स टू प्रेस किया, तो इक्वल्स टू प्रेस किया तो आया -2।
So determinant of matrix A is what? -2. ओके, इट इज़ नॉट इक्वल्स टू 0। इसका मतलब होता है कि A इनवर्स एग्जिस्ट। मैंने यहाँ पे लिखा हूँ डिटरमिनेंट ऑफ A इज -2 विच इज़ नॉट इक्वल्स टू 0, देयरफॉर दिस इम्प्लाइज A इनवर्स एग्जिस्ट। अब मैं इसका इनवर्स निकाल सकता हूँ। अगर मानो डिटरमिनेंट 0 आता, ओके, सो दैट टाइम अगर आप इनवर्स निकालते तो आपको मैथ एरर आता या सिंटैक्स एरर आता। सो आइए देखते हैं हम कैसे निकालते हैं इट इज़ इनवर्स। इनवर्स के लिए भी सेम थिंग करेंगे हम। शिफ्ट प्रेस करते हैं, 4 नंबर प्रेस करते हैं, उसके बाद इनवर्स किसका निकालना है हमको? मैट्रिक्स ए का। तो मैट्रिक्स ए सिलेक्ट करेंगे हम, 3 प्रेस किया हमने। अब इनवर्स के लिए x टू द पावर -1 यहाँ पे दिख रहा है, तो x टू द पावर -1 यहाँ पे हमने प्रेस किया एंड विच इज़ इक्वल्स टू, तो इक्वल्स टू प्रेस किया हमने, तो हमारे पास ये इनवर्स आ गया। ठीक है, जिसमें एंट्रीज है हमारे पास -2, 1, 1.5, -0.5। ओके, तो यहाँ पे देखिए -0.5 यहाँ पे लिखा है, फ्रैक्शन में यहाँ पे दिया हुआ है -1/2। तो आप ऐसा यूज़ कर सकते हैं, आपके लिए दोनों चीज़ें यहाँ पे कैल्सी में अवेलेबल होती हैं। सो ये हमारा इन्वर्स हो गया। अब मुझे अगर चेक करना है कि ये इन्वर्स सही है या गलत, तो हमारे पास एक कंसेप्ट है कि अगर मैं इस इन्वर्स को मल्टीप्लाई करूँगा करस्पॉन्डिंग मैट्रिक्स से जिसका इन्वर्स निकाला हुआ है, तो दोनों का मल्टीप्लिकेशन क्या आना चाहिए? यूनिट मैट्रिक्स, जो मैंने यहाँ पे लिखा हूँ देखो। सो मतलब A इंटू ए इन्वर्स, A इन्वर्स इंटू A, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन हमारा क्या आना चाहिए? I। अगर वो आता है तो हम ये कह सकते हैं कि इसका इन्वर्स ये है। ओके, मतलब ये दोनों एक दूसरे के इन्वर्स है, ऐसा भी हम बोल सकते हैं। सो मल्टीप्लिकेशन करते हैं अभी A इन्वर्स और A का, तो कैसे? अब ये जो हमारा आंसर आया हुआ है इन्वर्स का, ये कहाँ सेव रहेगा? मैट्रिक्स आंसर के अंदर। ओके, तो उसको सेव करने का ज़रूरत नहीं है, ऑलरेडी वो सेव रहेगा। तो आप यहाँ पे AC भी प्रेस कर सकते हैं और उसके बाद हम ऑपरेशंस करते हैं। शिफ्ट 4 नंबर, उसके बाद हम मैट्रिक्स A को मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लिकेशन का साइन डालते हैं, फिर से शिफ्ट 4 नंबर और मैट्रिक्स आंसर से हम उसको मल्टीप्लाई करेंगे, फिर 6 किया यहाँ पे विच इज़ इक्वल्स टू। सो देखिए हमारे पास आया यूनिट मैट्रिक्स 1001, मतलब जो इन्वर्स हमने निकाला था दैट इन्वर्स इज़ अ करेक्ट इन्वर्स। ओके, तो इस तरह से हम मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन भी करते हैं, जो आपको मैंने बता दिया 2 मैट्रिक्स का। तो साथ ही साथ हमने वेरीफाई भी कर लिया कि वो इन्वर्स है और हमने मल्टीप्लिकेशन भी देख लिया। ओके, तो अब हम जाते हैं नेक्स्ट निकालते हैं। सपोज़ अगर मुझे निकालना है, जो हमने इन्वर्स निकाला हुआ है, मुझे उसका निकालना है डिटर्मिनेंट। उसको निकालने के लिए भी हम सेम तरीके से जाएंगे, शिफ्ट प्रेस करेंगे, 4 प्रेस करेंगे, और मुझे अगर निकालना है डिटर्मिनेंट मैट्रिक्स आंसर का, मतलब इन्वर्स का, तो मैं 7 नंबर पे प्रेस करूँगा पहले डिटर्मिनेंट, फिर शिफ्ट प्रेस करूँगा, 4 नंबर प्रेस करूँगा, मैट्रिक्स आंसर, तो यहाँ पे 6 नंबर हम प्रेस कर देते हैं एंड दिस इज ब्रैकेट क्लोज विच इज़ इक्वल्स टू, हमारे पास आएगा 1। सो हमारा जो इन्वर्स है, इन्वर्स का हमारा ये डिटर्मिनेंट है। आप उसको क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए मैन्युअली, आप चेक कर लीजिए। नाउ दिस इज करेक्ट आंसर। उसके बाद अभी हम क्या करते हैं, नेक्स्ट क्वांटिटी हम निकालने वाले हैं, इट इज़ ट्रांसपोज। ट्रांसपोज वैसे जनरली तो हम मैट्रिक्स में नहीं निकालते बिकॉज वो सिंपल कंसेप्ट होता है। ट्रांसपोज में हम क्या करते हैं, रोज़ को कॉलम में चेंज करते हैं और कॉलम को रोज़ में। ओके, तो यहाँ पे मैं सिंपल सा एग्जांपल बस बता देता हूँ कि आपको किस तरह से निकाला जाता है। तो शिफ्ट प्रेस करना है आपको, 4 नंबर प्रेस करना है, मुझे ट्रांसपोज निकालना है मैट्रिक्स ए का, तो पहले मैं ट्रांसपोज को सिलेक्ट करूँगा। तो यहाँ पे 8 मैंने प्रेस किया, उसके बाद नाउ आई विल प्रेस शिफ्ट देन अगेन 4 नंबर, और उसके बाद मैं प्रेस करूँगा क्या, इट इज़ मैट्रिक्स ए, जिसका मुझे ट्रांसपोज निकालना है। जैसे मैट्रिक्स ए ब्रैकेट नहीं क्लोज किया तो भी चलेगा। देखिए ट्रांसपोज आ गया हमारे पास, मैट्रिक्स ए था 1 2 रो में है ये, देखिए 1 2 कॉलम में दिख रहा है, 3 4 रो में था, 3 4 कॉलम में। तो इस तरह से हम ट्रांसपोज भी निकाल सकते हैं। ओके, अब ये जो हमने कैलकुलेशंस किए हैं अभी तक 2/2 की लिखी है, अभी हम एक देख लेते हैं 3/3 का भी मैट्रिक्स के कैलकुलेशंस एकदम फास्ट में। तो पहले तो हमको अभी 3/3 का मैट्रिक्स डिफाइन करना पड़ेगा। मैं यहाँ पे स्क्रीन क्लियर कर देता हूँ AC करके। अब मैं मैट्रिक्स डिफाइन करूँगा, तो उसके लिए मैं शिफ्ट प्रेस करूँगा, 4 नंबर प्रेस करूँगा और फिर डायमेंशन में जाऊँगा। ठीक है, क्योंकि डिम से हमको डिफाइन करना है हमेशा हमारे मैट्रिक्स। तो पहला मैट्रिक्स 1 चूज़ किया, मैट्रिक्स B ए ऑलरेडी हमने डिफाइन किया हुआ है, तो मैट्रिक्स B चूज़ करते हैं हम। दिस इज़ 2 प्रेस कर दी हमने। अब उसके बाद हम ले रहे हैं 3/3 का मैट्रिक्स, तो वो 1 नंबर पे ही अवेलेबल है, तो 1 प्रेस किया। अब मैट्रिक्स की एंट्री डाल देंगे। अब मैं यहाँ पे ऑलरेडी एक मैट्रिक्स लिखो, यहाँ पे लिया हूँ मैंने, इट इज़ 1 1 4। तो ये मैट्रिक्स को हम डालते हैं क्योंकि मुझे पता है कि इसका डिटरमिनेंट नॉट इक्वल्स टू 0 है, तो इसका हम इनवर्स इजीली निकाल सकते हैं। ठीक है, तो हमारा टाइम नहीं कंज्यूम होगा। तो मैं, या फिर आप रैंडमली आपको जो लेना है आप मैट्रिक्स आप ले सकते हैं। तो मैं यहाँ पे लेता हूँ 1
इक्वल्स टू 1 इक्वल्स टू 4 डाला मैंने, देन 1 इक्वल्स टू 1 देन 0, उसके बाद 2 3 एंड इट इज़ 4। ये हो गया मैट्रिक्स। ओके, अब ये मैट्रिक्स हमको अगर सेव कर देना है तो AC प्रेस कर दीजिए, मैट्रिक्स हमारा सेव हो जाएगा। अब उसके बाद हम इसको ऑपरेशंस इसके ऊपर करेंगे। अब ऑपरेशंस करेंगे मतलब पहले निकाल लेते हैं डिटर्मिनेंट, तो शिफ्ट प्रेस किया, 4 नंबर प्रेस किया, डिटर्मिनेंट 7 नंबर पे दिख रहा है, 7 नंबर प्रेस किया, देन शिफ्ट प्रेस किया, 4 प्रेस किया, डिटर्मिनेंट किसका निकालना है, मैट्रिक्स B का, तो मैट्रिक्स B को प्रेस किया 4 विच इज़ इक्वल्स टू, तो देखिए डिटर्मिनेंट आ गया मेरा 4 विच इज़ नॉट इक्वल्स टू 0। ओके, अब हम निकालेंगे इसका इन्वर्स। इन्वर्स के लिए फिर से आप इसको क्लियर करते जाइए तो बेटर रहता है हमेशा। ओके, हमारे ऑपरेशंस फिर अच्छे से होते हैं, कभी कभी अदरवाइज मैथ से एरर आ जाता है। देन शिफ्ट दबाएंगे, 4 नंबर दबाएंगे, उसके बाद हमें अभी क्या करना है, इन्वर्स निकालना है किसका, मैट्रिक्स B का, तो 4 नंबर प्रेस करेंगे और इन्वर्स के लिए मैं आपको बताया क्या यूज़ करना है, x⁻⁻1, तो x⁻⁻1 ये आ गया, देन विच इज़ इक्वल्स टू हमारे पास मैट्रिक्स का इन्वर्स। वेरीफाई कर लेते हैं अभी ये सही है कि गलत, तो इसको मैं मल्टीप्लाई करूँगा किससे, मैट्रिक्स B से। तो अगर मैं मल्टीप्लाई करने के लिए मैं अभी ये ऑलरेडी मेरे पास है तो मैं AC प्रेस कर देता हूँ यहाँ पे, ये मैट्रिक्स आंसर में सेव है। शिफ्ट जाएंगे दबाएंगे, 4 नंबर दबाएंगे, अब मैट्रिक्स B को मल्टीप्लाई करूँगा मैथ्स आंसर से, मतलब उसमें हमारा इन्वर्स सेव है, तो मैं 6 प्रेस कर देता हूँ, पहले मैट्रिक्स आंसर ले लेता है, देन मल्टीप्लिकेशन, देन शिफ्ट, देन 4, उसके बाद मैट्रिक्स B 4 नंबर प्रेस किया विच इज़ इक्वल्स टू, तो मेरे पास देखिए यूनिट मैट्रिक्स आया 3/3 का 1 0 0 0 1 0 0 0 1। इसका मतलब जो आंसर मैंने निकाला था वो आंसर सही है मेरा इन्वर्स का। ओके, तो इस तरह से हम इन्वर्स निकाल सकते हैं और वेरीफाई भी कर सकते हैं अगर आपको वेरीफाई करना है, बट जनरली कैलकुलेटर में अगर आपने एंट्री प्रॉपरली की है सो डेफिनेटली आपको सही आंसर मिलने वाला है। ओके, नाउ इसके बाद अभी हम देखते हैं यहाँ पे कि स्क्वायर कैसे निकाल ले। देखिए स्क्वायर का भी यहाँ पे बटन है x² करके, अगर मानो मुझे स्क्वायर निकालना है तो बस स्क्वायर का बटन मुझे यहाँ पे प्रेस करना पड़ेगा जैसे मैंने इन्वर्स का किया था। तो मैं AC प्रेस करता हूँ, शिफ्ट 4 नंबर, सपोज मुझे मैट्रिक्स B का स्क्वायर चाहिए। स्क्वायर मतलब क्या होता है, मैट्रिक्स B इंटू मैट्रिक्स B, एक तो आप मल्टीप्लिकेशन भी कर सकते हैं या फिर स्क्वायर भी निकाल सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे 4 नंबर प्रेस किया, अब मैं स्क्वायर कर रहा हूँ तो यहाँ पे स्क्वायर का सिंबल हमने डाल दिए, इक्वल्स टू कर दिए, तो ये मैट्रिक्स का हमारा स्क्वायर आ गया, मतलब मैट्रिक्स B इंटू मैट्रिक्स B। तो इस तरह से हम स्क्वायर भी कर सकते हैं। अब थोड़ा सा एक्सटेंड करते हैं हम मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन को, तो एक्सटेंड करेंगे तो हम मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन सपोज थोड़ा सा ऑड ऑर्डर के देखते हैं। जैसे ये वाला एक मैट्रिक्स लिया मैंने, मैट्रिक्स A ऑफ द ऑर्डर 3/2, और सपोज मैं मैट्रिक्स B लेता हूँ 2/3 का। ओके, और ये मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है, क्यों, बिकॉज मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन की कंडीशन क्या होती है कि नंबर ऑफ कॉलम फॉर द फर्स्ट मैट्रिक्स शुड बी मैच विद द नंबर ऑफ रोज ऑफ सेकेंड मैट्रिक्स, मतलब ये क्वांटिटी और ये क्वांटिटी मैच होनी चाहिए। फिर हमारा जो ऑर्डर रहता है वो आता है फर्स्ट वाला एलिमेंट यहाँ का, लास्ट वाला एलिमेंट यहाँ का, मतलब इसका ऑर्डर रहेगा मल्टीप्लिकेशन के बाद 3/3। एक ऐसा एग्जांपल देख लेते हैं मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन में, वेरी फास्ट रैंडम एंट्री ले लेंगे। तो मैं AC प्रेस करता हूँ यहाँ पे, अब मुझे मल्टीप्लिकेशन करना है तो दिस इज शिफ्ट 4 नंबर। ओके, अभी हमको डिफाइन करना पड़ेगा मैट्रिक्स A और B, तो 1 नंबर पे गए हम, मैट्रिक्स A ऑलरेडी हमने डिफाइन किया हुआ है बट हमको अभी 3/2 वाला नया मैट्रिक्स चाहिए, तो फिर से हमने 1 प्रेस किया। अब ऑर्डर हम ले लेंगे, ऑर्डर हम ले रहे हैं यहाँ पे इट इज़ 3/2, सो 3/2 हमारे पास है 2 नंबर पे, तो यहाँ पे हमने प्रेस किया। तो यहाँ पे इंट्रेस्ट हम ले लेते हैं, कोई भी इंट्रेस्ट मैं रैंडम ले लेता हूँ, 1 5 0 -3 देन 6, आप रियल नंबर कोई भी ले लीजिए, रियल नंबर के लिए कैलकुलेशंस होते हैं इसके अंदर ना। ये हमारी पहला मैट्रिक्स हो गया। अब इसका सेकंड मैट्रिक्स हमको अगर डालना है तो फिर से वही शिफ्ट दबाइए, 4 नंबर दबाइए, डिम में जाइए, मतलब 1 नंबर प्रेस करते हैं, मैट्रिक्स B को सिलेक्ट करते हैं, इसको ऑर्डर करते हैं सिलेक्ट, इसका ऑर्डर क्या ले रहे हैं हम 2/3, सो 2/3 वाला मैट्रिक्स हमारा है इट इज़ 4 नंबर पे, तो 4 नंबर मैंने प्रेस किया। इस पर मैं रैंडम एंट्री कोई भी डाल दे रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है, आप भी डाल सकते हैं, आपको जो करना है यहाँ पे ना। इसके बाद अब हम इसको क्लियर कर देंगे स्क्रीन को, हमारे दोनों मैट्रिक्स सेव हो चुके हैं यहाँ पे AC, ठीक है। अब इनका मल्टीप्लिकेशन करना है, तो शिफ्ट दबाए हमने, 4 नंबर दबाए, मैट्रिक्स A और B हमने डिफाइन किया था, तो 3 नंबर प्रेस किया, मल्टीप्लिकेशन, शिफ्ट 4 नंबर, फिर मैट्रिक्स B को लेते हैं 4 नंबर, सो मैट्रिक्स A इंटू मैट्रिक्स B, मल्टीप्लिकेशन साइन नहीं दिया तो भी चलता है, ऑटोमेटिकली मल्टीप्लिकेशन कंसिडर करता है, विच इज़ इक्वल्स टू
ये आ गया हमारा मल्टीप्लिकेशन ऑफ ऑर्डर 3/3। सो आपको मल्टीप्लिकेशंस के रूल पता होने चाहिए कि हम किस तरह के मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई कर सकते हैं। ओके, एक तो दोनों के ऑर्डर सेम होने चाहिए, या फिर ये वाला कंडीशन नंबर ऑफ कॉलम ऑफ द फर्स्ट मैट्रिक्स इक्वल्स टू द नंबर ऑफ रो ऑफ सेकंड मैट्रिक्स, तो उसका मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल होता है। अगर मैं इन दो मैट्रिक्स का एडिशन करूंगा सो दैट इज़ नॉट पॉसिबल, बिकॉज एडिशन और सब्सट्रैक्शन के लिए हमारा कंडीशन क्या होता है कि इसका ऑर्डर और इसका ऑर्डर, दोनों का ऑर्डर सेम होना चाहिए, तब हम मैट्रिक्स का एडिशन और सब्ट्रैक्शन कर सकते हैं। ओके, सो एडिशन सब्ट्रैक्शन भी देख लेते हैं, और साथ ही साथ अभी हम देख लेते हैं कि तीन मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन कैसा किया जाए। ओके, तो हम तीन मैट्रिक्स यहाँ पे डिफाइन कर देंगे। तो यहाँ पे मैं इसको AC प्रेस करता हूँ, फिर से नए मैट्रिक्स डिफाइन करता हूँ, शिफ्ट 4 नंबर। मैट्रिक्स डिफाइन करने के लिए 1 नंबर में जाएंगे, मैट्रिक्स A सिलेक्ट करते हैं, सपोज 3/3 ले लेते हैं अभी, ठीक है, और रैंडमली कोई भी एंट्री डालते हैं, एकदम सिंपल से 1 2 मैं डाल देता हूँ, 3 4 5 6 7 8 9 एंट्रीज डाल दी। अब नेक्स्ट मैट्रिक्स डिफाइन करेंगे, शिफ्ट 4 नंबर, उसके बाद मैट्रिक्स डिफाइन करना है, 1 नंबर पे प्रेस किया, मैट्रिक्स B हमारा 2, तो इसको भी हम डिफाइन कर रहे हैं 3/3, 1 प्रेस किया, फिर से 3/3 है, दिस इज़ 5। आई सपोज कि आपको डिफाइन कैसे करना है आ रहा है, इसलिए मैं थोड़ा फास्ट ले रहा हूँ, ठीक है, ताकि आपको जल्दी समझे। फिर मैं कोई भी एंट्री यहाँ पे डाल रहा हूँ रैंडमली, आप भी डाल सकते हैं साइमल्टेनियसली। हमारा मैट्रिक्स भी डिफाइंड हो गया। अब मैट्रिक्स C डिफाइन करते हैं, शिफ्ट 4 नंबर, फिर से डायमेंशन में जाएंगे, मैट्रिक्स C डिफाइन कर रहा हूँ। ओके, और वो भी 3/3 लेते हैं, 1 प्रेस किए। अब हम यहाँ पे करते हैं -5 डाल दिया, 6 7 दिस इज़ 2, फिर से 2 फिर 1 6 0 हमने मैट्रिक्स यहाँ पे डिफाइन कर दिया है। ओके, तो सभी हमारे 9 एलिमेंट्स यहाँ पे डिफाइंड हो गए ABC के। अब AC प्रेस कर दीजिए, तीनों मैट्रिक्स सेव है। अगर हमको चेक करना है कि मैट्रिक्स ABC में कोई कौन सा मैट्रिक्स सेव है, तो मैं आपको बताया था उसको कैसे चेक करते हैं। शिफ्ट 4 नंबर, डेटा में जाएंगे, ठीक है, 2 नंबर के हमारे पास क्या डेटा अवेलेबल है, तो 2। सो मैट्रिक्स A पे अगर मैंने सिलेक्ट किया तो देखो मैं 3/3 जो मैट्रिक्स डिफाइन किया था वो यहाँ पे आपको दिखेगा। जैसे फिर से मैं शिफ्ट 4 नंबर गया, फिर से डेटा अगर मैंने प्रेस किया 2 नंबर, मैट्रिक्स C मुझे चेक करना है कि कौन सा है, तो ये 3 चेक किया, तो ये मैंने मैट्रिक्स C डिफाइन किया हुआ था। तो आप भी चेक भी कर सकते हैं कि आपने मैट्रिक्स कौन सा डिफाइन किया और आपको किस मैट्रिक्स पे ऑपरेशंस करने हैं, ये मैट्रिक्स वहाँ पे स्टोर रहेंगे। नाउ AC प्रेस करते हैं अभी यहाँ पे। अभी हमको करना है सपोज एडिशन, ठीक है, एडिशन ऑफ 3 मैट्रिक्स। तो शिफ्ट दबाए, 4 नंबर दबाए, ABC तीनों डिफाइंड है 3, उसके बाद प्लस हम प्रेस करते हैं, देन शिफ्ट 4 नंबर, फिर मैट्रिक्स B सिलेक्ट करेंगे 4, फिर प्लस, देन शिफ्ट 4 नंबर, मैट्रिक्स C सिलेक्ट कर देंगे, 5 प्रेस करते हैं, विच इज़ इक्वल्स टू, तो ये हमारा आ गया एडिशन ऑफ ऑल दिस 3 मैट्रिसेस। ठीक है, अगर मुझे सब्ट्रैक्शन लेना है सपोज, तो सब्ट्रैक्शन में हम करेंगे इट इज़ AC प्रेस कर देते हैं क्लियर करके, देन शिफ्ट 4 नंबर, और उसके बाद मैट्रिक्स A सिलेक्ट किया 3, देन सब्ट्रैक्शन कर रहे हैं, माइनस डाल दिए, शिफ्ट 4 नंबर, देन मैट्रिक्स B सिलेक्ट करते हैं, 4 नंबर पे हैं, देन सपोज मैं एडिशन भी कर देता हूँ साथ में, ये भी पॉसिबल है, देन शिफ्ट 4 नंबर, मैट्रिक्स C 5 नंबर। ठीक है, सो मैट्रिक्स A से मैट्रिक्स B सब्ट्रैक्ट होगा और बाद में वो मैट्रिक्स C में ऐड भी होगा, सो विच इज़ इक्वल्स टू, तो ये हमारा आंसर है। ओके, ये आप कर सकते हैं। अगर आपको वेरीफाई करना है तो आप वेरीफाई कीजिए, आप पर्टिकुलर एक पेज और पेपर लेके, बट कैल्शियम में आंसर सही आते हैं, एक्यूरेट आंसर रहते हैं 100%। नाउ अब मल्टीप्लिकेशन भी देख लेते हैं हम 3 मैट्रिक्स का। जैसे यहाँ पे हमने एडिशन और सब्ट्रैक्शन किया है, बस सिंबल को चेंज करना है, वहाँ पे मल्टीप्लिकेशन डालना है, तो वो हो जाएगा इजीली। शिफ्ट 4 नंबर, मैट्रिक्स A ये 3 नंबर, देन मल्टीप्लिकेशन, शिफ्ट 4 नंबर, मैट्रिक्स B 4 नंबर, देन मल्टीप्लिकेशन, शिफ्ट 4 नंबर, मैट्रिक्स C मतलब 5 नंबर पे प्रेस करेंगे। ये 3 मल्टीप्लिकेशन हो गया। मल्टीप्लिकेशन का साइन नहीं भी डाला तो भी वो मल्टीप्लिकेशन का साइन लेता है। ठीक है, सो आपने डाला तो भी चलेगा, नहीं डाला तो भी चलेगा, मल्टीप्लिकेशन का साइन। सो दिस इज इक्वल्स टू, हमारे पास आ गया मल्टीप्लिकेशन ऑफ दिस मैट्रिसेस। तो जनरली हम जो कैलकुलेटर यूज़ करते हैं मल्टीप्लिकेशन और डिटर्मिनेंट निकालने के लिए करते हैं, बाकी जो ट्रांसपोज है वो तो हम बहुत इजीली निकाल लेते हैं, और सब्ट्रैक्शन एडिशन भी हम मैन्युअली कर सकते हैं। तो हमारा मेन टास्क होता है कि मल्टीप्लिकेशन कैसे किया जाए। तो मैंने आपको बताया यहाँ पे कि 2 मैट्रिक्स का भी मल्टीप्लिकेशन कैसे करते हैं, 3 का भी हम मल्टीप्लिकेशन कैसे करते हैं, वैसे फिर एडिशन और सब्ट्रैक्शन भी हम उनका कर सकते हैं।
सो दिस इज ऑल अबाउट हाउ टू फाइंड दैट इनवर्स डिटर्मिनेंट एंड ट्रांसपोज। अब एक चीज़ बचा है हमारा, इट इज स्केलर मल्टीप्लिकेशन। अब स्केलर मल्टीप्लिकेशन मतलब क्या होता है कि हमने जो मैट्रिक्स निकाला हुआ है, ठीक है, या फिर हमारे पास जो मैट्रिक्स है उसको मुझे अगर कोई कांस्टेंट क्वांटिटी से मल्टीप्लाई करना है तो मेरा आंसर कितना आएगा। तो स्केलर मल्टीप्लिकेशन में देखिए, अभी मेरा मैट्रिक्स आंसर है ये 173 हमारे पास है, ठीक है। अब ये मैट्रिक्स आंसर को ही मैं समझो 2 से मल्टीप्लाई करता हूँ। सो ये हमारा क्वांटिटी 300 के ऊपर आना चाहिए। फिर हम देखते हैं, इसको AC प्रेस करते हैं। अब ये सेव है हमारे पास आंसर। तो मैं स्केलर मल्टीप्लिकेशन आपको करके बता रहा हूँ। शिफ्ट दबाएंगे, 4 नंबर दबाएंगे, मैट्रिक्स आंसर 6 नंबर, इसको मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूँ स्केलर से, टू स्केलर ले लिया, आप ले सकते हैं कोई भी, विच इज़ इक्वल्स टू। तो देखिए हमारे पास आंसर आ गया 346, डबल हो गया, मतलब हर एक एलिमेंट यहाँ पे फिर मल्टीप्लाई हो जाता है। दिस इज द स्केलर मल्टीप्लिकेशन। तो मैंने आपको नियर अबाउट सभी चीज़ें यहाँ पे बता दिया है, हाउ टू गेट इनवर्स, डिटर्मिनेंट, ट्रांसपोज, स्केलर मल्टीप्लिकेशन, एडिशन, सब्सट्रैक्शन एंड मल्टीप्लिकेशन ऑफ 2 और 3 मैट्रिसेस। सो यही ऑपरेशंस हमारे हम कैलकुलेटर में कर सकते हैं मैट्रिसेस के। सो अगर आपको कोई भी दिक्कत होगी तो आप कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं और मुझे पूछ सकते हैं कि मुझे और आपको कोई समझ नहीं आ रहा है कैलकुलेटर में, अगर आपको ऑपरेशंस और कैसे करने हैं तो आप मुझे ज़रूर बताइए। आई एम ऑलवेज रेडी टू हेल्प यू। सो आई जस्ट से इट इज़ थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। Please do subscribe the channel for more such videos, and like and share the videos, and please share the videos with your friends, those who are learning and those who want to learn how to perform the operations of matrices in calculator. And if you have any query, just post in the comment box. I will try to solve it. Thank you very much.